बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बारी ताला इस कायनात का खालिक, इस अर्ज़ व समा का मालिक, ये ज़मीन पर जो चरिंद परिंद, ये जो आपको अकब में पहाड़ नज़र आ रहे हैं, या जो इंसानों ने अपनी एक आर्किटेक्चर और आर्किटेक्चर रवैया अख्तियार करते हुए ये जो अमारात इनकी बुनियादें खल्क की हैं, या इनकी बुनियादों की खल्क की वजह बने, चूँकि खालिक तो अल्लाह ही है, जो आगे वजह बनी मखलूक, तो ये सारी जो चीज़ है, ये मेरे मौला की, ये मेरे खालिक की, ये मेरे मालिक की किबरियाई बयान करती है। ये आप देख रहे होंगे, ये बुलंद व बाला पहाड़, ये आपको जो ऊपर पिचनासी पहाड़ की चोटी नज़र आ रही है, ये तकरीबन सतह समुंदर से 9000 फुट बुलंद है। और ये जिस मकाम पर मैं खड़ा हूँ, ये उस मुसलमानों के एक मशहूर व मारूफ सेगमेंट का, सेक्ट का एक तख्लीक करदा है, जिसको हम आगा खानी मुसलमान कहते हैं। अब इनकी खूबी क्या है कि ये जहाँ भी जा रहे हैं, जिस जगह भी जा रहे हैं, ये इस्लाम का हकीकी जो परतव है उसको ये बता रहे हैं, उसकी ये अक्कासी कर रहे हैं। तो ये जो पीसी होटल मुजफ्फराबाद है, ये अपनी नौइयत की, अपनी नौ की और अपनी एक फ़नकाराना और तामीराना महारत का एक शाहकार है। उसकी सबसे बड़ी वजह इमारत की खूबसूरती नहीं है, इससे बड़ी अच्छी और ख़ूबसूरत पीसी होटल जहाँ का मैं विज़िट मैंने भी किया होगा, आप लोगों ने भी किया होगा, लाहौर में है, बहुत ज़बरदस्त है। पिंडी में है, वो भी इंतहाई क्लासी है। मरी की जो है वो भी बेहतरीन है। लेकिन इसका एक यूनिक एक क्या है, इसका यूनिक एक एटमॉस्फेरिक जो उसका जो एनवायरनमेंट है ना, वो एक यूनिक किस्म का। ये मैं आपको सारा इसी को दिखा रहा हूँ और तकरीबन 3-4 मिनट के बाद मैं अपनी बात को कंप्लीट करता हूँ। इस साइड जो आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं, मैं अब अपनी साइड चेंज की है। ये जो आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं सामने, ये सारे जो पहाड़ हैं, ये ज़िला एबटाबाद के पहाड़ हैं। और ये सबसे जो बुलंद पहाड़ आपको नज़र आ रहा है, ये नथिया गली का इलाका है, ये सामने नथिया गली का। और फिर हम जब आगे, ये अल्लाह की एक और आप देखें शान, ये मोर है और उसकी खूबसूरती अपनी एक दिलकश और दिलकशाना एक मुनाज़र पैदा कर रही है। लेकिन इसकी मोर के बनाने में भी अल्लाह ने एक इंतहा दर्जे के कमाल रखा हुआ है। क्योंकि मालिक की कोई भी जो मखलूक है, उसके अंदर जो है ना अपना फ़नकाराना, और उसके अंदर जो जिसको कह सकते हैं ना कि एक खल्क करने के एक इतना बड़ा तजस्सुस, इतना बड़ा मादा पैदा हुआ है कि इंसान वर्त में डूब जाता है। ये जो मोर है, इसके पर आपको कितने खूबसूरत लग रहे हैं। आप ये कह रहे होंगे कि इस जैसा परिंदा शायद ही कायनात में खल्क हो। लेकिन देखें, जहाँ एक तरफ इसके पर बहुत खूबसूरत हैं, इसकी चोंच बहुत खूबसूरत है, इसकी गर्दन बहुत ज़्यादा एक अपने अंदर एक दिलकशीम नज़ार रखती है, और उसी तरफ अगर आप देखें, इसकी जो टांगें हैं वो बहुत बद्दी हैं। लेकिन होता क्या है, यही बद्दी टांगें इसको दुश्मन से या जो इसको खाने वाले जानवर हैं उनसे इसको बचाने के काम आती हैं। क्योंकि ये जो टांगें इनकी मदद से ये दौड़ता है और दौड़कर अपने दुश्मनों से अपनी जान बचाता है। तो अब मैं इसकी, चूँकि ये नज़र आ, इसकी खूबसूरती के अलावा देखें पीछे इसके बैक पर अल्लाह ने एक और किस्म की एक खूबसूरती पैदा की है। ये जो देखें, ये फूल हैं, एक ही पौधे में 2 तरह के फूल हैं जी। वहाँ ही आपको येलो कलर नज़र आ रहा है और वहीं आपको रेड कलर नज़र आ रहा है। और जूँ आप अल्लाह की कुदरत और अल्लाह की मनाज़र में गौर करते हैं, आपको अल्लाह की हिकमतें और अल्लाह की निशानियाँ आपको बबांगे दौल ये कहती नज़र आती हैं कि मैं खालिक हूँ, तुम किधर भटकते हुए फिर रहे हो। अब ये देखें, यह मुजफ्फराबाद में नलूशी का ब्रिज है, जिसको एशिया तो मैं नहीं कह सकता, जनूबी एशिया में भी अब चूँकि इंडिया ने चनाब रिवर के ऊपर बड़े बड़े ऊंचे पुल तामीर कर दिए हैं, लेकिन ये बिलाशुबा पाकिस्तान का सबसे ऊंचा पुल है। लंबे की बात नहीं कर, सबसे ऊंचा पुल है। इसके नीचे से जो दरिया अपनी रवानियों के साथ बह रहा है, इसका नाम है दरिया झेलम। और वो आगे आपको इसका यू टर्न मोड़ नज़र आ रहा होगा,
इसकी पारली साइड जो है ना, ये डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फराबाद की जो सेक्रेटरीट है, ये छतर का एरिया है, ये नीचे जो नज़र आ रहा है, और सामने सेक्रेटरीट का एरिया है। और जूँ हम यहाँ से मूव करते आते हैं तो ये आपको सिटी का कैपिटल जो सिटी है उसका व्यू आपको नज़र आ रहा है। ये जो आपको व्यू नज़र आ रहा है, ये मुजफ्फराबाद का मैंने पहले एक वीडियो में कहा था, उसका जोन 5 है जिसको गोजरा कहते हैं। अगर ये एरिया होता डिस्प्यूटेड ना होता तो इसी को हम कैंट कहते, क्योंकि जितनी भी छावनीज़ हैं, फौजी छावनी, सारी इसी एरिया में अपना, अगर हम कहें जी अपना 5 AK ब्रिगेड का हेडक्वार्टर, 1 AK ब्रिगेड का हेडक्वार्टर, और अगर हम ये कहें अपना 32 AK का, तो वो भी इसी एरिया में। अब मैं ज़रा छलांग लगा कर और नीचे उतरा हूँ ताकि आपको मज़ीद क्लियरली आपको मैं व्यू बताऊँ। वो आपको सामने जो गुंबद नज़र आ रहा है, ये अपना मैं थोड़ा सा इसको एम्बोज करता हूँ ताकि गुंबद आपको, ये इसके ऊपर अभी कोई कलर नहीं हुआ। ये मुजफ्फराबाद तो क्या, कश्मीर के वारिस जनाब सैयद सखी सैली सरकार रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है, जो तकरीबन 1890 से 95 के दौरान मुख्तलिफ़ रवायात हैं वो हरीपुर से यहाँ वारिद हुए और यहाँ अपनी नूर की और कशफ की और रियाजत की शम्में बखेरते हुए 19वीं सदी के अवाइल में इस सरज़मीन को अपनी जिस्म से रौनक अफरोज़ फरमाया और यहाँ अपनी नूर की किरणें बखेर रहे हैं। और आपको रात का कोई पहलू ऐसा नज़र नहीं आएगा जब आप ये देखेंगे कि आपको यहाँ कोई अल्लाह का वली या अल्लाह का बंदा कुरान की तिलावत करता हुआ नज़र ना आए। ये ऊपर अब जब देखें, ये ज़लज़ला के बाद तुर्की ने ये गिफ्ट की थी मस्जिद, ये उन्हीं के शाकार के ऊपर बनी हुई है। इसके अंदर आप अगर जाएँ तो ये सारा कोई तुर्की की जो है ना अपना तामीर फ़न है वो ही आपको नज़र आएगा। और ये सारी जो रेड कलर की इमारत नज़र आ रही हैं, ये सारी इमारतें तुर्की का एक गिफ्ट है जो तुर्की ने ज़लज़ला मुतासरा इलाकों को उस वक्त दिया था। अब मैं मज़ीद आपको थोड़ा सा नीचे लेकर जाता हूँ और फिर मैं अपनी बात को कंप्लीट करता हूँ। अब हम यहाँ जब नीचे मूव करते हैं, ये सामने जब नीचे आए यहाँ, तो यहाँ आपको ये नज़र आ रहा होगा, अगर मैं इसको थोड़ा सा और एम्बोज करूँ, ये नज़र आ रहा है, ये दरिया नीलम नज़र आ रहा है, जिसके पानी में अब वो ना चाशनी रही है और ना उस पानी में वो रवा नहीं रही है, चूँकि ये तकरीबन 1000 से 1200 मेगावाट बिजली नेशनल ग्रिड में शामिल कर रहा है। और नेशनल ग्रिड में शामिल करने के बाद वो क्या कर रहा है, अपना उसको अपना एक कौमी ख़जाने में खातर ख्वा इजाफ़ा कर। लेकिन नुकसान क्या हुआ, कोई बंदा ये नहीं कहता कि बिजली से जनरेट हो, इससे क्रिएट हो, डिस्ट्रीब्यूट हो। हमारा और इन लोगों का, जो यहाँ के लोग हैं, उनका सबसे बड़ा मुतालबा ये है कि ये जो दरिया को मोड़ा हुआ है इस पहाड़ के पीछे से, ऊंचा पहाड़ को नज़र आ रहा है ना, तकरीबन कितनी टनल है, 35 से 40 किलोमीटर की, जिससे इस पूरे शहर की आबादी को इन्होंने अजाब में मुब्तला कर दिया। अगर रनिंग वाटर के ऊपर ये डैम बनाते या डैम ना बनाते, अगर एनर्जी जनरेशन प्लांट लगाते, तो मेरा ख्याल है 1200 से शायद डबल बिजली जनरेट हो जाती और कम रेट पर होती। लेकिन हमारे पॉलिसी साज जो हैं, उनका बंदा क्या कहे और उनके ऊपर बंदा क्या बात करे। ये नीचे जो आपको ब्रिज नज़र आ रहा है, ये 2 मेल ब्रिज है, जहाँ ये 2 दरिया जो है ना, एक वो नीलम आ रहा है उस साइड से और एक जेलम इस साइड से आ रहा है, ये दोनों यहाँ मिलते हैं और मिलकर दरिया जेलम का रूप धारते हैं। और जो दरिया जेलम है बेसिकली पाकिस्तान के पूरे इरिगेशन सिस्टम का एक हब है। और अगर दरिया जेलम ना हो तो पाकिस्तान का जितना भी इरिगेशन सिस्टम है वो फ्लॉप कर जाए, चूँकि पंजाब सारे को सैराब करने वाला दरिया जेलम है। चूँकि सिंध जो है वो जनूबी पंजाब से और जनूबी सिंध के एरियों को टच करते हुए बहरा अरब में गिर जाता है। लेकिन जो पूरे पाकिस्तान को जो यूनानिमसली एक अपना इनपुट प्रोवाइड करता है वो दरिया जेलम ही है। पानी भी इसी का पूरे पाकिस्तान में तकरीबन पूरे पाकिस्तान में बिलअमूम और पंजाब में बिलखुसूस इसी का पानी जो है वो लोगों की ज़रूरियात के लिए काम आता है। और इसी के पानी से आपाशी के अलावा बिजली जनरेट होती है। इसी के पानी से पहले यहाँ से मैंने आपको कहा कि नीलम जेलम जो अल्डर प्रोजेक्ट है, फिर इसी के पानी से आगे जाकर ओलाड़ में और जो उसका आगे करोट में जो अपना कोटा पाकिस्तान का जो ज़िला अपना पिंडी की जो तहसील है, वहाँ तकरीबन 800 मेगावाट बिजली ये फिर जनरेट करता है। फिर आगे जाते हैं मंगला डैम से, ये तकरीबन 1300-1400 मेगावाट बिजली फिर जनरेट करता है। और
यूं ही छोटे छोटे इसके ऊपर और प्रोजेक्ट बने हुए हैं। तकरीबन ये दरिया जो है वो कौमी दायरे में एक तकरीबन राउंड अबाउट 5 से 6 हज़ार मेगावाट बिजली किसी न किसी शक्ल में ये अपना रोल प्ले करता है। तो अल्लाह पाक हमें इन वसाइल के साथ खिलवाड़ करने से बचाए और इन वसाइल का महफूज बनाए। ये मुज़फ़्फ़राबाद सिटी का तकरीबन किसी हद तक आप कह सकते हैं कि जो सिटी के एरिया उसका एक ताराना व्यू है। वो आपको जो आगे मस्जिद नज़र आ रही है, ये शाह अब्दुल्ला ने बनवाई थी अपना ज़लज़ले के बाद। ये भी उस पैकेज में बनी थी, आपको ये नज़र आ रही है। मैं थोड़ा एम्बोज़ किया ये मस्जिद, और उससे आगे फिर आगे थोड़ा सा आगे मूव करें 3-4 किलोमीटर के बाद तो मुज़फ़्फ़राबाद जो तहसील है उसकी हदूद ख़त्म होती है, और आगे फिर तहसील नसीराबाद पटेका शुरू होती है, और पटेका से आगे तकरीबन यहाँ से 40 किलोमीटर के बाद फिर या 50 किलोमीटर के बाद, राउंड अबाउट 50 किलोमीटर के बाद ज़िला नीलम वैली की हदूद शुरू होती है। तो ये इसका एक व्यू था जो मैं आपको बता रहा था। तो अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह नेचर के साथ मोहब्बत करने की तौफ़ीक दे, और नेचर के साथ जो लोग खिलवाड़ करते हैं उनको अल्लाह सफ़-हस्ती से मिटा ले, क्योंकि जो भी अल्लाह की फ़ितरत के साथ छेड़ता है तो अल्लाह पाक उसकी नस्लों को भी तबाह बर्बाद फरमा देते हैं। तो मालिकुल मुल्क के हज़ूर यही दुआ है कि मालिकुल मुल्क अपने नबी का सदका, अपने नबी की औलाद का सदका, और नबी से जो जुड़े हुए लोग हैं उनका सदका, ये जो कुदरती वसाइल हैं और कुदरत के जो मनाज़र हैं इनके साथ हमें खिलवाड़ करने से बचाते हुए इनको और देर पा बनाने के लिए हमें अपना रोल प्ले करने की तौफ़ीक दे। जब एक दफ़ा यहाँ KPL हुई तो वसीम अकरम ने बड़ी ज़बरदस्त बात की। उसने कहा था कि मैंने दुनिया में कोई भी ऐसा शहर नहीं देखा जो इतना ज़्यादा खूबसूरत हो, जिसमें पहाड़ भी हों, मैदान भी हों, दरिया भी हों, और तमाम सहूलियात भी हों। PC होटल से लेकर एक छोटे से होटल तक की सहूलियात भी मौजूद हों। लेकिन फिर भी इन लोगों ने, बिलखुसूस इन हुक्मरानों ने, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस होगी, PP होगी, नून लीग होगी, तहरीक इंसाफ होगी, जमात इस्लामी, सब ने इनके साथ खिलवाड़ किया, अपने अपने तिजोरियाँ भरी हैं, और इस जो है नेचर का बेड़ा गर्क किया। अल्लाह पाक हमें ये हिम्मत दे कि हम इसका तहफ़्फ़ुज़ करने में अपना किरदार अदा कर सकें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।